नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ शारदीय नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं। ये जो समय होता है बहुत ही खास होता है हर एक चीज़ को जागृत करने के लिए, चाहे वो आपके चक्रास हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो या फिर आपकी खुद की बॉडी क्लेंजिंग या ऑरा क्लेंजिंग ही क्यों ना हो। और साथ ही साथ ये समय जो होता है पूजा के लिए बहुत खास होता है, खास तौर से जो स्त्रीलिंग शक्तियां होती हैं, यानी कि जो अगर देवी माँ की इस समय पे पूजा की जाए तो बेहद खास रहता है। और ये 9 दिन तो होते ही देवी माँ को समर्पित है। माँ दुर्गा को समर्पित ये 9 दिन को शारदीय नवरात्रे कहते हैं। ये नवरात्रे जो है आश्विन मास में आते हैं, यानी कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक ये जो नवरात्रे हैं ये रहते हैं। और इसके साथ साथ दशमी तिथि पर दशहरा मनाया जाता है। अब ये जो नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे इनको कहा जाता है, ये जो नवरात्रे हैं ये इस समय पर कौन सी तिथि से आरंभ होंगे ये जान लेते हैं। तो इस वर्ष यानी कि 2024 में ये जो नवरात्रे हैं शारदीय नवरात्रे ये 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्रतिपदा तिथि की तो वो 3 अक्टूबर 2024 की रहेगी। और साथ ही साथ ये जो नवरात्रे रहेंगे ये 11 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तिथि जो है कब से आरंभ होगी। तो 2 अक्टूबर देर रात्रि 12:18 पे तिथि जो है आरंभ हो जाएगी और जो समाप्त होगी ये देर रात्रि 3 अक्टूबर की देर रात, ये हम 4 अक्टूबर कह सकते हैं, 2:58 पे समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य उदय के अनुसार जो तिथि मानी जाएगी वो 3 अक्टूबर की मानी जाएगी। यानी कि ये जो नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं ये 3 अक्टूबर से आरंभ हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि इस समय पे घट स्थापना जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। घट स्थापना के बिना पूजा प्रारंभ नहीं की जाती है माँ दुर्गा की। तो घट स्थापना का जो सबसे पहला मुहूर्त होगा, 2 शुभ मुहूर्त हैं, जिस समय पर आपको ठीक लगे उस समय पर आप जो है पूजा आराधना कर सकते हैं। तो पहला जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:15 से लेकर के सुबह के 7:22 का रहेगा। इस दौरान आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं। अब जो लोग इतनी सुबह घट स्थापना ना कर पाए तो उनको क्या करने की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए जो दूसरा मुहूर्त रहेगा वो सुबह 11:46 से लेकर के 12:33 तक का रहेगा। तकरीबन जो समय मिलेगा 47 मिनट का मिलेगा। सुबह के समय जो तकरीबन समय मिलेगा वो 1 घंटे 6 मिनट का मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 2 शुभ मुहूर्त है जिस दौरान आप घट स्थापना आरंभ कर सकते हैं। अब ये जो नवरात्रे होते हैं माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को समर्पित होते हैं। तो हर एक नवरात्रा जो है माँ दुर्गा को समर्पित है, उनके अलग अलग स्वरूप को लेकर के। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ खास चीजें इस दौरान करनी चाहिए, कुछ खास चीजें इस दौरान नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो नवरात्रों का समय है यहाँ से हम कहते हैं कि दीपावली का एक जो चरण है वो आरंभ हो जाता है दीपावली तक पहुंचने का। तो यहाँ से त्योहार जो है प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद आप सभी जानते हैं करवा चौथ, होली, अष्टमी, फिर दीपावली का पर्व आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहता है इस दौरान आपको घर की साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में अगर साफ सफाई नहीं होगी तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो पाठ पूजा है वो भी बहुत ज्यादा आपको फल नहीं देती है, क्योंकि जहाँ पे गंदगी रहती है वहां पे नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो अधिक रहता है, जिस वजह से आपको उसके पूजा के पाठ के शुभ प्रभाव नहीं मिलते। बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं कि हम पाठ पूजा कर रहे हैं, हम सुबह शाम जो है धूप बत्ती जला रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, मगर हमें जो है इसका फल क्यों नहीं मिल रहा। तो अगर आप फल स्वरूप चाहते हैं इसका आपको फल मिल जाए तो इसीलिए अपने घर में साफ स्वच्छता का सबसे पहले तो ध्यान जरूर रखें।
कोई भी आपकी टूटी हुई चीज है, चाहे वो आपके टूटे हुए बर्तन है, टूटा हुआ कांच है, या कोई भी अन्य प्रकार की टूटी हुई वस्तु है, वो सबसे पहले घर से बाहर निकाल दे। टूटा हुआ कांच राहु को प्रभावित कर देता है, राहु दोष बढ़ाता है। टूटी हुई चीजें, टूटे हुए बर्तन आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाकी अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो नकारात्मक होता चला जाता है, और इसी कारण की वजह से आपके कार्य नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर से ये सारी चीजें हटा दें। दूसरी चीज, अगर फटे हुए कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, इन सब चीजों को हटा दें, क्योंकि ये भी आपके जीवन में एक अस्थिरता पैदा करते हैं, जिस वजह से आपके कार्य नहीं बनते हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। कोई कोई लोग जो होते हैं वो इन चीजों को भी संभाल के रख लेते हैं कि आने वाले समय में कुछ यूज ये हो जाएगा किसी वेस्ट के तौर पे, मगर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप ये चीजें करते हैं तो बिल्कुल ना करें। इन चीजों को बाहर निकाल के रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दौरान जो है नवरात्रों में सात्विक भोजन किया जाता है। यहाँ पे जो है लोग मांस मदिरा का सेवन ना करें। और इसके अलावा अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के कुछ नियम होते हैं, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। भोजन सात्विक करें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें इस दौरान। और जो मांस मदिरा का अगर आप सेवन करते हैं तो वो भी इस दौरान ना करें। दूसरी चीज जो है इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अब लोग ये कहते हैं कि नवरात्रे कितने हैं, तो इस बार जो शारदीय नवरात्रे रहेंगे वो नवमी, महानवमी और महाअष्टमी जो रहेगी, दुर्गा अष्टमी, वो दोनों एक ही दिन रहेगी। यानी कि जो लोग कंजिका कन्याओं को जो पूजन करते हैं, कंजिका जो पूजते हैं, वो अष्टमी पे कुछ पूजते हैं, कुछ लोग महानवमी पे पूजते हैं। तो इस बार अष्टमी और नवमी दोनों ही कन्या पूजन एक साथ ही होगा, क्योंकि 11 अक्टूबर का दिन रहेगा जिस दिन महाअष्टमी और महानवमी की पूजा आराधना और कन्या पूजन किया जाएगा। वहीं पर इस बार की अगर हम बात करें तो माता जो है वो पालकी पे सवार होकर आ रही हैं, क्योंकि जो नवरात्रे हैं वो आरंभ हो रहे हैं बृहस्पतिवार से और जो समाप्त होंगे वो होंगे शनिवार को। तो पालकी पे आरंभ होकर के आ रही है माता। बहुत ज्यादा चीजें बेहतर नहीं होती हैं, मगर इस दौरान जो है कुछ अगर आप पाठ पूजा ज्यादा करेंगे या उपवास रखते हैं तो इसका फल जो है आपको थोड़ा अच्छा मिल जाता है। दूसरी चीज मैं आप सभी को ये कहूंगी कि इस दौरान आप लोगों को हर एक बात का, नियम का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की पाठ पूजा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी आपकी अन्य तरह की परेशानियां हैं जिस वजह से आप ये नवरात्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। आप जो है केवल माता का अध्ययन करें, उनका स्मरण करें। अगर आप पाठ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें इस दौरान, या फिर मंत्रों का उच्चारण करें, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण करें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शारदीय नवरात्रे माँ शारदे की पूजा की जाती है, जो कि विद्या की देवी है। तो ये नवरात्रे जो है, शारदीय नवरात्रे, बच्चों के लिए बेहद ही खास माने जाते हैं। अगर इस दौरान बच्चे अपनी विद्या को लेकर के पूजा करते हैं तो उनको अपार विद्या प्राप्त होती है और उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी लगा रहता है। तो इस दौरान काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। नवरात्रों के दौरान आपको क्या क्या करना है, ये सारी वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।